नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांगी सिंह एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है और इस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करूँ और मैं लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वरी दूँ, टेंशन दूँ, स्ट्रेस दूँ या फिर उन्हें झूठी तसल्ली दूँ, दोनों में से कोई भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और टैरो में ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे या तो आपको बहुत तसल्ली मिलती है या आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। मुझे लगा कि ऐसे टाइम पे, जो कि बहुत सेंसिटिव टाइम है, मैं अपनी एनर्जी टैरो और एस्ट्रोलॉजी से हटा के अपने सोशल वर्क के काम पे दूँ तो वो शायद मेरे समय का ज़्यादा अच्छा उपयोग रहेगा। तो मैंने यही किया है। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, मैंने अपना एनजीओ का जो मेरा काम था, जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक एनजीओ है, मेरा प्राइम वर्क वही रहता है, तो मैंने उसमें अपनी एनर्जी डाली है। मैंने वहाँ पे अपना फोकस किया है। मैं लोगों को, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं लोगों को काउंसलिंग करती हूँ फ़ोन के थ्रू, वेब कॉल्स के थ्रू। तो मुझे लगा कि ऐसे टाइम पे शायद वहाँ एनर्जी मैं दूँ, वो बेटर यूटिलाइजेशन होगा मेरे टाइम का। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। टैरो की फील्ड में, जैसा सारी फील्ड्स में होता है, कोई ना कोई लोग होते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा अचीव किया होता है या फिर जिनकी नॉलेज आपसे बेटर होती है, तो जैसे वो आपके गुरु से बन जाते हैं। आज मैं अपने टैरो के गुरु के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे टैरो की दुनिया में एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जो कि मेरे गुरु से जिसका संबंध है। तो मैं सबसे पहले अपने टैरो जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं बचपन में उन लोगों में से थी जिनको कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से। मुझे पता भी नहीं था टैरो क्या होता है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल झूठी लगती थी, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता था। मैं हंसती थी लोगों पे जब वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। और मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक किसी का टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी किसी भी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे साथ होता ये था कि मेरे को सपने आते थे जो सच होते थे, और मेरे को कई चीज़ें ऐसे पता होती थी, पता नहीं कैसे, या जो मैं बोलती थी वो होता था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन टैरो या एस्ट्रोलॉजी को करूँगी परस्यू। तो मैंने टैरो के बारे में कहीं से सुना जब मैं बड़ी हो गई। तो बड़ी हो गई इन द सेंस, जब मैं ऐसी 9th-10th में थी शायद, तो मैंने कहीं से सुना कि अच्छा टैरो कुछ होता है करके। तो न्यूज़ में मैंने देखा कि कोई टैरो रीडर है, कार्ड्स के साथ बैठा है, वो कार्ड्स देख के बता रहा है फ्यूचर। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो पर मुझे इंटरेस्ट हो गया कि अच्छा ऐसा कैसे करते हैं लोग, मतलब क्यूरियोसिटी हो गई। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैं बैंगलोर में थी, और वहाँ पे मेरे को एक ऐसी बुक स्टोर में, मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी हमेशा से। तो मैं ऐसी बैंगलोर में एक बुक स्टोर में थी, वहाँ मैंने टैरो की एक बुक देखी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इस बुक में क्या है। पतली सी बुक थी, तो इसलिए मैंने ले ली, क्योंकि मेरे को टैरो में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने वो बुक ख़रीद ली। फिर मैंने वो बुक पढ़ी और मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने जो पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे आप कैसे बता सकते हो किसी का फ्यूचर। तो मैंने ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं किया, पर वो बुक मेरे पास रखी रही। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, और मतलब इस सब में मेरा कोई भी बिलीव नहीं था। मुझे एस्ट्रोलॉजी, टैरो से कहीं दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। फिर एक बार मैं नोएडा में, क्योंकि मेरा कॉलेज वहीं था, दिल्ली में था, तो मैं नोएडा में थी एक मॉल में, और वहाँ मेरे को एक टैरो का डेक दिखा। तो मैंने कहा ये क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो देखते हैं क्या है। तो मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक टैरो डेक, अपना पहला टैरो डेक लाइफ का ख़रीदा। फिर मैंने उसको देखा, उसे पढ़ा, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं दीवार के सामने अपना सिर फोड़ रही हूँ और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मैंने उसे बंद करके रख दिया, और मैंने उसके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा। मैंने सोच लिया कि ये तो ऐसे ही टाइम पास था, छोड़ो। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जो मैं काफ़ी बुरे टाइम से गुज़र रही थी। तो उस टाइम पे मैं ये सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब मेरा ध्यान एस्ट्रोलॉजी और टैरो की तरफ गया।
फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस समय पे इंडिया में टैरो कार्ड रीडर्स थे नहीं इतना, यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था कि आप मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में उस पर आप, जैसे अभी हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, अभी उस समय भी स्मार्टफ़ोन होते थे बट थोड़े अलग टाइप के होते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेट का उस समय पे चलन नहीं था मैं कहूँगी, या एटलीस्ट इंडिया में नहीं था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक मेरे को ब्लॉग मिला, और उस ब्लॉग में फिर मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिली। जो मैंने पढ़ा उसका पूरा सेंस बना। अभी तक मैं टैरो पढ़ती थी या ट्राई करती थी तो उसमें कोई भी सेंस नहीं बनता था। पहली बार जब मैंने ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया, और ये ब्लॉग था मेरे टैरो टीचर का जिनका नाम है लीज़ा एडी या लीज़ा फ्रीडबर्ग। तो जब मैंने उनका टैरो ब्लॉग्स पढ़ने शुरू किए, उनके 2-3 ब्लॉग थे और सब बहुत अच्छे थे। एक था जो प्योरली रिलेशनशिप रीडिंग्स को डेडिकेटेड था, एक था जिसमें वो करियर की बात करती थी, एक था जिसमें वो ओवरऑल जनरल स्पिरिचुअल बातें करती थी। और तीनों में इतना सेंस था और इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी अच्छाई से उन्होंने सारी चीज़ें की थी, और उनको अपने काम की नॉलेज इतनी थी कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज के टाइम में मुझे आज तक ऐसा कोई भी टैरो रीडर नहीं मिला जिसको उतनी नॉलेज हो, या जो उतनी सटीक तरह से आपको आपकी भविष्यवाणी दे सके या बता सके, गाइड कर सके। तो जब मैंने पढ़ा फिर मैंने उनको सोशल मीडिया पे फॉलो किया, फेसबुक पे। उस समय इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो मैंने उनको फेसबुक पे फॉलो किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे वो डेली जो बातें करती थी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, फिर मेरे लिए वो चीज़ें एकदम सेंस बनाने लग गई। जिन चीज़ों को देख के मुझे लगता था कि ये तो दीवार पे सर फोड़ने जैसा है, उन्होंने इतने आसान तरीके से और इतने सही तरीके से वो चीज़ें बताई कि मुझे वो चीज़ें समझ आने लग गई। तो इसी तरह से मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। मैंने और भी बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे टैरो रीडर्स को फॉलो किया, उन्हें पढ़ा, उनसे सीखा, लेकिन जितना मैंने लीज़ा से सीखा किसी और से नहीं सीखा। तो धीरे धीरे करके इसी तरह मेरी टैरो पे मास्टरी हो गई और मैं करने लग गई, और लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। लीसा को भी मेरा काम पसंद आता था। फिर इस तरह से जब मैंने खुद को काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया था और चीज़ें बन गई थी, मैं सीख गई थी टैरो, कुछ साल बाद मुझे पता चला कि एक टैरो रीडर के लेके कंट्रोवर्सी हुई। और ये है वो टैरो रीडर, इनका नाम है डॉरिन वर्च्यू। ये बहुत फेमस हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे टैरो के वर्ल्ड में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टैरो डेक्स बनाए और उनका बहुत यूज़ हुआ, और उन्होंने अपने खूब सारी बुक्स लिखी, उन्होंने अपना अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, मिलियनेयर बन गई वो। फिर एक दिन डॉरिन वर्च्यू ने कहा कि मेरे को एक कॉल है या मेरी एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, और मुझे लगता है अब जब उन्होंने खूब सारा अपना एम्पायर बना लिया, खूब सारे पैसे टैरो के ज़रिए कमा लिए, फिर उन्होंने कहा टैरो तो गलत है, टैरो तो ईविल है, और मैं ये सब छोड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ एक रिलीजन फॉलो करने। और उन्होंने एकदम एक्सट्रीमली उसको ऐसे ले लिया रिलीजन को, जैसे हम में से ज़्यादातर लोगों का कोई ना कोई फेथ या बिलीफ या रिलीजन होता है और हम उसे कुछ हद तक फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो रिलीजन ही उनकी दुनिया बन जाता है, और वो उसके चक्कर में मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी किसी को नेगेटिव कहने को तैयार हो जाते हैं, नेगेटिव काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में डॉरिन वर्च्यू चली गई और उन्होंने टैरो की दुनिया को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे मेरी जो टैरो रीडर गुरु थी, जो लीज़ा फ्रीडबर्ग थी, उन्होंने इस पर्सन को, डॉरिन वर्च्यू को कॉल आउट करना शुरू किया, मतलब उनको बोलना शुरू किया कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है और ऐसा आप नहीं कर सकते। और उन्होंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में खूब लिखा और उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा उन्होंने बहुत किया, बहुत दिनों तक, एक पूरे साल तक वो इस बारे में बात करती रही। फिर अभी कुछ हफ्तों पहले एक ऐसी न्यूज़ मिली मुझे जिससे मैं काफ़ी परेशान हो गई, और ये न्यूज़ थी कि जो मेरी टैरो रीडर गुरु हैं लीज़ा फ्रीडबर्ग, उन्होंने
टैरो की दुनिया को छोड़ दिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डॉरिन वर्च्यू ने छोड़ा। उन्होंने भी एक फेथ, एक रिलीजन को इतना ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया कि अब उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, और उन्होंने भी ये सब बोलना शुरू कर दिया कि ये गलत है या ये नेगेटिव है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज कि टैरो काम कैसे करता है, और टैरो में कुछ भी कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। तो बात करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि टैरो रीडर्स अक्सर बातें करते हैं लव एंड लाइट की, बोलते हैं क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, या अपने अराउंड सॉल्ट सर्कल बनाते हैं। तो हम ये सब इसलिए करते हैं जिससे जब हम रीडिंग करें तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी, जैसा कि आप जानते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉजिटिव भी होती हैं चीज़ें, नेगेटिव भी होती हैं चीज़ें, तो हम हर टैरो रीडर ये कोशिश करता है कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी हमें परेशान ना करे जब हम टैरो रीडिंग करें। तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे मेजर्स यूज़ करते हैं। हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, हम हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, हम हायर एंटिटीज़ को, पॉजिटिव एंटिटीज़ को प्रे करते हैं। ये भगवान हो सकते हैं, या आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वाइट लाइट को हम इमेजिन करते हैं जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे टैरो रीडर्स एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही टैरो रीडिंग को करते हैं। उसके अलावा अपने टैरो डेक्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जहाँ पे हम टैरो कर रहे हैं, जिस प्लेस में, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम इसको बहुत सेक्रेड, बहुत ही पायस, बहुत ही पाक साफ तरीके से हम टैरो रीडिंग करते हैं, और ये हमारे लिए पूजा जैसा है, ये हमारे लिए एकदम मेडिटेशन जैसा है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती। तो कोई भी रिलीजन अगर आपको ये कहता है कि टैरो रीडिंग ईविल है, या इसका डेविल से या शैतान से संबंध है, और मतलब इसमें हम कुछ गलत करते हैं, काला जादू है, ये सब मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो का दूर दूर तक काला जादू या शैतान, डेविल, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, कई लोग हैं जिनके रिलीजन में किसी भी तरह से फ्यूचर को जानना मना होता है। तो अगर ऐसा आपका फेथ है, बचपन से आप उसी में मतलब वही आपने सीखा है, और वो आपके लिए बायस है, आपके लिए उसकी बहुत अहमियत है, तो उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उस चीज़ की सारे टैरो कार्ड रीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई भी किसी को ऐसे ये नहीं कहेगा कि नहीं अपने फेथ को छोड़ के इसको 100% फॉलो करो, ऐसा कोई भी टैरो रीडर आपको नहीं कहेगा, और अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत हैं। लेकिन जब मैं अपने टैरो रीडर फ्रेंड्स को देखती हूँ, जैसे डॉरिन वर्च्यू और लीज़ा एडी, जिन्होंने डेकेड्स, मतलब कई दशक से, सालों से भी नहीं, कई डेकेड से उन्होंने टैरो के ज़रिए बहुत पैसे कमाए। मतलब उनका पूरा फ्यूचर, पूरा जो उनके लाइफ सेविंग्स हैं वो टैरो के ज़रिए उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है इसके चक्कर में। और अब आप पलट के ये बोल रहे हो कि ये तो ईविल है, ये तो बहुत गलत है, ये तो गंदा काम है। तो ये कहीं से भी इसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपके पास आज जो नाम है, आज जो फेम है, आज जो फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ टैरो की वजह से हैं। तो ये बात मुझे समझ आती है कि ठीक है, कुछ टाइम के बाद हर इंसान का मन होता है कि जॉब चेंज करें या फील्ड चेंज करें, ये होता है, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो बात तो ठीक है, उसमें देखिए आपकी अपनी चॉइस है, उसमें किसी की भी जजमेंट को आपको मानना नहीं चाहिए, और ना किसी को आपको जज करने का कोई राइट है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के उसी काम को, जिसके थ्रू आपने बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड पैसा कमाया है, उसको आप मुड़ के ये बोल रहे हो कि ये तो गलत है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, वो बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है, और इसको हम हिपोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि अगर आपने उसी काम के लिए मतलब ये बोला कि हम लोग हर तरह से पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और हमारा काम है कि एक तरह से हम लोगों की सर्विस कर रहे हैं, और फिर आप पलट के कह रहे हो ये तो गलत काम है, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और इवन लॉजिकली उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दुनिया के सारे टैरो रीडर, सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी टैरो रीडर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि इसका कहीं भी दूर दूर से किसी भी तरह की डेविल वर्शिपिंग या ब्लैक मैजिक
या किसी भी तरह से किसी नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। टैरो के ज़रिए हम करते क्या हैं कि हम लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, हम लोगों को एक राह दिखाना चाहते हैं जिसके लिए वो खुद ही कैपेबल हैं, मतलब उनमें कैपेबिलिटी है। बस इतना है कि हाँ, कभी कभी अगर आपको थोड़ा और गाइडेंस मिल जाए तो आपको और आसान हो जाता है एक राह पे चलना, या आपको लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो एक तरह से हमारा काम जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस का है, एक तरह से सोशल सर्विस का काम है हमारा, कि हम लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई ईगो है या हम किसी बहुत ही नेगेटिव एंटिटी को प्रे करके आपके फ्यूचर के सारे आंसर जान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि अगर जैसा आपका अभी कर्म है, अगर उसी रास्ते पे आप चलते रहे तो आपके साथ ये होने की, ये आउटकम मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी का खेल हो जाता है ये। तो इसमें कहीं से भी कोई भी लिंक नहीं है किसी भी तरह की नेगेटिविटी का। और ये चीज़ मैं बार बार बोलना चाहूँगी और बताना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ आप कई झूठे गुरु हैं जो रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं। तो ऐसे किसी भी की भी बातों में ना आए जो आपको ये कहे कि अरे ये तो पता है बहुत गलत चीज़ होती है, या इससे तो हमें बहुत नेगेटिविटी मिलती है। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है, आपको टैरो से शायद पॉजिटिविटी मिल सकती है, आपको शायद वो गाइडेंस मिल सकता है जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मतलब कि एकदम जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है किसी भी रिलीजन का, जिसमें हम एकदम अंधे हो जाते हैं और हमें जो कोई भी बता देता है वो हम एकदम आँख बंद करके मान लेते हैं, और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इससे आप बचें, इससे हम लोग सारे जितना बचें उतना अच्छा है। तो मैं बस इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहती थी कि टैरो गलत नहीं है, टैरो में हम कोई भी नेगेटिविटी नहीं करते हैं, और टैरो के ज़रिए हम ऐसा भी नहीं है कि हमें सारे आंसर 100% हमेशा मिल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें नेगेटिविटी, काला जादू, शैतान, डेविल वर्शिपिंग, इस सब की कोई जगह नहीं है टैरो की दुनिया में। हमारा मोटो है लव एंड लाइट, हमारा मोटो है लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। तो हम इसी मिशन के साथ सारे टैरो रीडर्स काम करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको शायद कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो, या टैरो के बारे में कोई जानकारी मिली हो, और आप लोगों को भी बता सकें कि टैरो का मतलब नेगेटिविटी, काला जादू, ये सब कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव काम है। और लोगों का अपना बिलीफ है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, जो ठीक है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ये कोई नेगेटिव काम है, किसी भी तरह से इसका किसी भी नेगेटिव एंटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जब भी मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगी। मुझे रिक्वेस्ट भेजते रहें, मैं उनको देख रही हूँ, और मैं उस पे जब भी वीडियो बनाना शुरू करूँगी तो उन सब पे बनाऊँगी।